अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इन एग्जांपल की बेसिस पे कि क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं कि नहीं। ठीक है जी। सेल्फ डिसिप्लिन आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जितने भी प्लेयर्स हैं दुनिया के अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। वो अपने आप को एक ख़ास पैटर्न के ऊपर अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करते हैं। ठीक है जी। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो वह चीज़ है जिसकी वजह से आप दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तो चलें, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी बेसिस पे देखते हैं कि क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं है। ठीक है जी। एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान जो होता है वो अपने लिए कुछ टारगेट्स रखता है और उसको कोशिश करता है कि उनको मेटिकुलसली वो टारगेट्स को फुलफ़िल करे, उनको विद इन टाइम कंप्लीट करे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हैं, वो कहते हैं जी कि मैंने ये 2 बजे से पहले ये चैप्टर कंप्लीट करना है। सही है। तो आप क्या इस किस्म के इंसान हैं, या फिर आप कहते हैं कि जी आज के दिन में मैंने ये वाला कोर्स कंप्लीट करना है, या रिवीजन करनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या इतने मैंने सेट लगाने हैं, वट जो भी आपको होगा। सब डिसिप्लिन इंसान क्या करता है, अपनी डेडलाइंस रखता है और उनको मीट करने की कोशिश करता है। इसी तरह सब डिसिप्लिन की जो एक और एग्जांपल वो ये दी जाती है कि क्या आप टीवी स्क्रीन बंद करके और खाने की टेबल पे जब बैठते हैं तो खाने की तरफ तवज्जो देते हैं, फैमिली के साथ गपशप लगाते हैं, या फिर आपका टीवी ऑन रहता है। तो कहा यह जाता है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन लोग होते हैं वो स्विच ऑफ करते हैं टीवी को, और खाना जब खाते हैं तो फिर बड़ी तवज्जो के साथ खाते हैं। इस तरह एक सेल्फ डिसिप्लिन की ये भी एग्जांपल है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो जब आप फ़र्ज़ करें 3 सेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तीसरा सेट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस दफ़ा लोग उस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कि क्या आप थर्ड स्टेप जो सेट है वो पूरा कंप्लीट लगाते हैं। दैट आल्सो शोज़ यू कि आप सेल्फ डिसिप्लिन है। इस तरह टीवी को ऑफ़ करना, ठीक है। नेटफ्लिक्स बाद दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आपने एक टाइम रखा है यार के, और घर के अंदर ये असूल बनाया है, या आपने बनाया या आपके वालिदैन ने बनाया है कि मैं रात को 9 बजे के बाद बस टीवी बंद हो जाएगा, या 10 बजे के बाद बस स्विच ऑफ कर दें। तो चाहे जितनी भी दुनिया में बेहतरीन कोई प्रोग्राम लगा है, फ़नी कॉमेडी कुछ भी चीज़ लगी है, तो क्या आप उसको टाइम को फॉलो करते हैं? क्या आपने जो अपने लिए सेट एक चेक रखा हुआ है आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है या नहीं? या फिर आप अपने लिए एक कोड बनाते हैं कि मैंने फ़लाँ दिन मोबाइल को नहीं टच करना है, रात को 10 बजे के बाद मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है, या जितने भी मेरी वाईफाई है या डेटा है इसको मैंने क्लोज़ कर देना, ताकि मैं फिर सोशल मीडिया वर्ल्ड से बच जाऊँ। तो क्या आप इस तरह करते हैं? अगर आप करते हैं तो ठीक है जी, यू आर वेरी गुड इन सेल्फ डिसिप्लिन बंदे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के नहीं हैं, आपके अंदर वनरेबिलिटी है कि आप सब रात को लगा टेक्स्ट करते 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 सुबह 3-4 बज गए, या फिर चीज़ें देखते हुए, या इस सोशल मीडिया के ऊपर आप एक विदाउट एनी चेक आपका ज़्यादा टाइम गुजर रहा है, तो इट मीन्स यू आर नॉट अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। इसी तरह फिर रोज़ाना ताज़ा खाना खाना, ये तो चले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में होता है कि हमारे यहाँ हर रोज़ नई फ्रेश चीज़ें बनती हैं। लेकिन गोरों के यहाँ जहाँ पे ये मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत रेयर होता है। वो ज़्यादातर लोग इतने सब डिसिप्लिन नहीं होते जितने, और स्पेशली खाने के मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वो इतना ज़्यादा खाने के बारे में घरों में कम बनाते हैं, ज़्यादातर जंक फूड ही इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह बाज़ एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई बंदा सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो वो जॉगिंग कर रहा है तो वो बारिश में को भी नहीं देखता, और उसके अंदर भी जाके वो अपनी एक जॉगिंग करता है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप इस किस्म के इंसान हैं जिन पिछले 3 साल से आप सेम ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपने मोबाइल का वर्जन चेंज नहीं किया, दैट आल्सो टेल्स अस कि यार आप एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान है। आप ये नहीं है कि बस 3-4 फीचर्स नए आ गए। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो मोबाइल की यूटिलिटी है ना। मोबाइल का मकसद ये है कि आप कॉल करते हैं और आपको दूसरे एंड पे आप उसकी कॉल रिसीव करते हैं, खैर खैरियत देते हैं, फिर उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया से इंटरेक्शन। फिर आप कितना मोबाइल को यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कितना उस पर लर्निंग करते हैं, कितनी वीडियोस जो हैं पर्पसफुल एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि गाने सुन रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा होता है, इंस्टेड ऑफ कि हम इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज़ करें। ठीक है जी।
फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर सेल्स होती हैं, समर सेल्स, विंटर सेल्स, तो अगर एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान क्या होगा कि वो समर सेल्स या विंटर सेल्स को अवॉइड करेगा और अपने पैसे अपने पास सेव करेगा, ना कि आप फजूल किस्म के पैसे किसी चीज़ पे लगाएं। ठीक है, इसी तरह एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान ये हो सकता है कि जो अगर फ़र्ज़ करें बिज़नेस रिलेटेड बुक या कोई और इस किस्म की बुक पढ़ेगा और वो फील करेगा कि अगर मैंने ये नहीं पढ़ा तो मेरा बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है जी। सबसे बड़ी एग्जांपल जो सेल्फ डिसिप्लिन की है वो अगेन मैं फिर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूँगा कि हमारे रिलीजन में जो मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन इंसान वो होगा कि जो सुबह को टाइम पे उठे, नमाज अदा करे, कुरान शरीफ पढ़े और फिर इसी तरह पाँचों नमाज़ों को उनके वक्त पे अदा करे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हमारे पास इस्लाम के अंदर है कि सबसे अफजल काम क्या है जी कि आप नमाज को टाइम पे अदा करें। अब दैट इज़ न पर्पज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिखा रहे हैं कि भाई आपने सेल्फ डिसिप्लिन होना है। ठीक है, इस तरह हम अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से दोबारा सेल्फ डिसिप्लिन की एग्जांपल देखें तो जो हम रोज़ा रखते हैं बेसिकली हमारा काफ़ी ख्वाहिश हो रही होती है कि खाना खाएं या हम प्यास लग रही होती है, लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं, आप उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि हम सेल्फ डिसिप्लिन हो, और सेल्फ डिसिप्लिन हो के कहाँ पे एग्जिबिट करें जी। अब देखें अक्सर हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो टमाटर के रेट्स हैं वो 30 से 40 हो गए, 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, तो हम लोग जाते हैं परचेज़ करते रहते हैं। अब हो क्या रहा है कि ईवन के टमाटर इस तरह की चीज़ है कि जिसके बगैर भी हम थोड़ा बहुत गुजारा कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम लोग जो अफोर्ड करते हैं वो ख़रीदते रहते हैं। एज अ बिज़नेस स्टूडेंट मुझे पता है कि बिजनेसमैन उसकी प्राइस बढ़ाता रहेगा जब तक कि आप इसकी डिमांड करते रहेंगे। तो ये अगर 138 रुपये या 230-40 रुपये पे टमाटर जाता है तो बेसिकली इसमें हम लोग ज़िम्मेदार हैं, हम जालिम की मदद करते हैं। जब वो प्राइस को बढ़ाएगा तो हम जाके परचेज़ करेंगे। आपको पता है कि टमाटर इस तरह की चीज़ है जो पेरिशेबल गुड है, यानी अगर एक दिन नहीं इस्तेमाल होगी ना वो ख़राब हो जाएगा। तो होता है क्या है कि अगर आप परचेज़ करना नहीं छोड़ देंगे, फ़र्ज़ करें 238 तक जा रहा है, अब जैसे 130 पे गया, आप हम सब ने मिलकर बाइक आउट कर लिया। अब होगा क्या कि वो टमाटर जो है वो दुकानदार के पास ख़राब होगा। अब वो क्या करेगा, 138 की जगह 120 का बेचेगा, 110 का बेचेगा कम। इस तरह जो पीछे मेन व्यापार है, जो बिजनेसमैन जो ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है इसके अंदर, वो भी थोड़ा कम प्राइसेस पे चला जाएगा। सही। सेम गोज़ विद द शुगर, जो चीनी हम लेके आते हैं तो चीनी की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड हमारी शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और एक ख़ास मकदार में चीनी बना सकती हैं। अब होता यह है कि जब हम उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम चीनी कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, हम अगर एक टन चीनी दुकानदार लेके आ रहा है और हम उससे फ़र्ज़ करें 5 किलो चीनी लेते हैं महीने के लिए, हम उससे 10 किलो लेंगे तो वो उससे 1 टन की जगह उसको 2 टन चाहिए होंगे, वो पीछे जाएगा। तो शुगर मिल या जो भी होलसेलर है, होलसेलर शुगर मिल के पास जाएगा तो ज़्यादा डिमांड करेगा, उनके पास तो इतनी चीनी नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, प्राइसेस उसकी इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है जी। तो उससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि बिज़नेस को फ़ायदा हो जाता है। एट द एंड ऑफ द लूजर्स कौन हो जाते हैं, हम सब लूजर्स हो जाते हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम रोज़े रखते हैं, रोज़ा जो एक एक्सट्रीम इबादत है जिसके अंदर हमने अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है, तो हमें ये चेक एंड बैलेंस अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे तो नो बडी विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट अस, कि वो हमें हमारी वीकनेसेस को मिस यूज़ करे। डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि जिस मुल्क में किसी मुल्क में अंडे महंगे हो गए थे तो लोगों ने अंडे बाहर फेंक दिए सड़कों पे आके, दूध महंगा हो गया तो दूध छोड़ दिया था। ठीक है। इवन की एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल थी कोई चाइना के अंदर एक इस कंट्री में कोई चीनी का क्राइसिस था, तो प्रेसिडेंट ने कहा कि चीनी आप इस्तेमाल ना करें। तो वो क्या हुआ जी कि कोई अमेरिका में कोई चाइनीज़ था, कोई फ्रेंड थे, तो उसने उसको कहा तुम्हारे लिए कितनी चीनी डालूं। उसने कहा नहीं यार मैं चीनी नहीं इस्तेमाल करता। उसने कहा कल तक तो तुम करते थे। उसने कहा नहीं, कल इस तरह था कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप लोग चीनी इस्तेमाल ना करें। उसने कहा नहीं वो तो जो कि हर साल ही है तो आपके मुल्क में, यहाँ पे तो इस तरह का मसला नहीं है। उसने कहा नहीं हमारे प्रेसिडेंट ने ये कहा। तो कहने का मकसद ये है जी कि हमें ख़ुद भी चीज़ों का कुछ मिल के एक सेल्फ चेक रखना पड़ेगा। हमें ख़ुद देखना चाहिए कि जो मार्केट के अंदर एक्सप्लॉयटेशन है हमारा यहाँ अनफॉर्चुनेटली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया है कि हुकूमतें कुफर से चल सकती हैं, जुल्म से नहीं चल सकती। तो हमारे यहाँ क्योंकि प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं गवर्नमेंट लेवल पे, कि वो रिट ऑफ लॉ नहीं है, प्राइसेस चेक नहीं हो रही होती, तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से कीमत
जो है वो बढ़ाता जाता है, और हर लेवल पे फ़र्ज़ किया मैन्युफैक्चरर अपनी जगह पे बढ़ा लेता है, होलसेलर जो अपनी जगह पे कीमत बढ़ा लेगा, आगे से जो रिटेलर है वो अपनी जगह पे कीमत बढ़ा लेता है। तो ये तब भी हो सकेगा जब हम डिसिप्लिन हो जाएंगे कंजम्पशन के अंदर, और हम अपने सोच समझ के चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आई विश जी आपको इस छोटे से सेल्फ डिसिप्लिन टॉपिक पे अपनी खुद आगाही हुई होगी, और आप जो हैं ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।